एक महिला अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए 2 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। आपको बता दें कि माँ वो होती हैं जो अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर रखती हैं, उसको आँच तक नहीं आने देती। लेकिन यहाँ एक कलयुगी माँ बीच चौराहे पर ही 2 मासूम बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फुर हो गई। सूत्रों की माने तो कानपुर देहात के रैगवा गांव निवासी रुचि पांडे ने पहले पति की मृत्यु के 2 माह बाद ही कानपुर नगर की रुचि पांडे ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय दूसरे पति के साथ रहने के बाद जब मन भर गया तो पैसा ऐड कर पीछा छुड़ा लिया। जब तक महिला ने तीसरा आशिक ढूंढ लिया था और अब अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर तीसरे प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों को देखकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों ने क्या बिगाड़ा जो छोटी सी उम्र में ये सज़ा मिली। मासूमों को देखकर किसी का दिल भी पसीज सकता है, लेकिन इस कलयुगी माँ को जरा भी बच्चों का ख्याल नहीं आया। पहले पति के परिजनों ने बच्चों के साथ जाकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या महिला तीसरे प्रेमी के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएगी। वही लोगों में चर्चा है कि जो अपने पति की मृत्यु के 2 माह बाद ही शादी करके चली गई, जो अपने बच्चों की ना हुई, वो तीसरे प्रेमी की क्या होगी। मम्मी छोड़ गई है, मेरी देवरानी जी है। आपकी देवरानी बच्चों को छोड़ कर चली गई? रोड में। क्या वजह रही छोड़ कर चली गई? उसने पहले इनके पापा के कैंसर हो गया था, तो इनके पापा खत्म हो गए हैं। तो फिर उसने दूसरी हम लोग से कह के गई कि हम सामान लेके नौकरी करने जा रहे हैं। नौकरी न करने के बहाने वो हम लोग से सारा सामान ले गई प्रधान के द्वारा, और उसके बाद वो चली गई अपना दूसरी शादी कर ली। वन भी उसने दंगाबाजी करी और वन से छोड़ के फिर ये तीसरे के साथ भाग गई। मतलब पहले पति की खत्म होने के बाद में दूसरी शादी की, उसको छोड़ दिया, फिर तीसरे साथ फरार हो गई। हाँ, दूसरे को भी छोड़ के चली गई, सारा उससे भी लूट मार करके ले गई है, और तीसरे के साथ जहाँ कहीं भी भाग गई। अब हम लोग को ये नहीं पता कहाँ भाग गई है। तीसरे प्रेमी साथ फरार हो गई? हाँ, भाग गई है। कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कही है कि हम इनकी जानकारी देंगे। जानकारी कार्रवाई की बात कही है? कार्रवाई करने के लिए उसने कही है, और ये कही कि हम अपना बताए, और जब वो आए तो हम लोग को बता देना। गोविंद पाड़े। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रैगवा। अच्छा, आज आप कहाँ पे आए हैं? यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए थे। क्या मामला था? मेरा भाई खत्म हो गया, कैंसर से पीड़ित था, और ये उसने क्या किया कि गाड़ी और सब सामान लेकर और समझौता मतलब प्रधान से करके और लेके चली गई कानपुर। कौन ले गई? बहू हमारी। और कानपुर ले जाने के बाद हमसे बोली कि हम कुछ दिन वहाँ नौकरी करेंगे, हम अपने बच्चे पालेंगे, और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी करने के बाद में कुछ 2-4 दिन वहाँ रही, और उसके बाद वहाँ से भी मोटा सामान लिया, और वो सामान ले लवा के वहाँ से भी फरार हो गई। तीसरे थे फोन कर रही होगी तो तीसरे थे, उन्होंने पकड़ लिया। तो उनसे बहस हुई तो उनसे भी वही मामला किया, वहाँ से भी कुछ लेके मोटा सामान और चली आई वहाँ से, और गाड़ी भी बेच डाली और सब सामान ले गई। अब बताओ कि हम क्या अब बहू कहाँ है तो आपकी? अब बहू फरार चल रही है। किसके साथ फरार चल रही है? तीसरे के साथ कोई प्रेमी है, उसी के साथ फरार है। मतलब तीसरा प्रेमी होगा तो उसके साथ चली गई है? हाँ, और धमकी दे रही है हम कि तुम्हारे साथ हम वो बलात्कार और दुनिया के वो लिखवा देंगे और तुम जेल में सड़ जाओगे। अब बताओ, हम गरीब आदमी साहब, जमीन है नहीं हमारे पास। आप इन बच्चों के कौन हैं? बच्चों के ताऊ है हम लोग। ताऊ हैं आप? हाँ। तो आप कप्तान साहब क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने ये कहा है कि जाइए आप, और हम आप कोई भी बात होगी तो हम उसके जिम्मेदार हैं।